हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोर्निक्स लैब। मैं हूं रोहित सूर्यवंशी और मैंने एक जावा प्लेसमेंट सीरीज शुरू की है जिसमें मैं कोर जावा के एसक्यूएल के और डीएससी के इंटरव्यू के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं। तो कोर जावा के पहले से बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं और भी सारे आने वाले हैं, तो उसे देखने के लिए पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चलो फिर शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। आज हम कवर करने वाले मल्टी थ्रेडिंग। तो चलो फिर शुरू करते हैं सीधा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज थ्रेड। सो देखो, थ्रेड का मतलब है प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट जो इंडिपेंडेंटली रन होता है। एक प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, इसे लाइट वेट प्रोसेस भी कहा कहते हैं। थ्रेड पैरेलल काम करते हैं जिससे परफॉर्मेंस बढ़ता है। फॉर एग्जांपल लो, मोबाइल में एक साथ म्यूजिक चलता है और चैटिंग भी करते हैं ना। तो मेन थ्रेड के अलावा भी और भी थ्रेड्स बन सकते हैं। जावा में थ्रेड बनाने के लिए थ्रेड क्लास यूज़ करते हैं या फिर रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं। ये दो टाइप्स होते हैं थ्रेड क्रिएट करने के। सो थ्रेड मल्टीटास्किंग में मदद करता है। सीपीयू टाइम शेयर करके काम करता है। सो इससे प्रोग्राम फास्ट और रिस्पॉन्सिव बनता है। हर थ्रेड का अपना एग्जीक्यूशन फ्लो होता है। मेमोरी कुछ शेयर होती है, कुछ अलग होती है। सो अगर रियल लाइफ में देखेंगे तो एक इंसान के हाथ में अलग अलग काम करते हैं। सो सिंपल है, थ्रेड मतलब प्रोग्राम के अंदर का एक छोटा सा वर्कर है। तो मैंने यहाँ पे एक थ्रेड का एग्जांपल दिया है जो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेड के लाइफ साइकिल। सो थ्रेड कई स्टेज से गुजरता है। सो पहले न्यू स्टेट होता है जहाँ पे थ्रेड बनता है पर स्टार्ट नहीं हुआ। फिर रनेबल स्टेट, रेडी है पर रन होने के लिए। रनिंग स्टेट जहाँ पे सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है। बैक या फिर वेटिंग, किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है। टाइम्ड वेटिंग, कुछ टाइम के लिए रुका हुआ है। टर्मिनेटेड, थ्रेड का काम खत्म हो गया। सो स्टार्ट मेथड से थ्रेड शुरू होता है, स्लीप मेथड से वेटिंग में जाता है और वेट में और नोटिफाई मेथड से कंट्रोल होता है। सो लाइफ साइकिल जेवे मैनेज करता है। हर थ्रेड इसी फ्लो को फॉलो करता है। तो यह समझना इम्पोर्टेंट है कि डिबगिंग के लिए। सो रियल लाइफ में अगर देखो, इंसान है वो रेडी होगा, फिर काम करेगा, फिर उसके बाद ब्रेक लेगा, उसके बाद काम जो है वो ख़त्म होगा। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखेंगे तो थ्रेड की भी एक लाइफ साइकिल फॉलो करता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेज टू क्रिएट थ्रेड। जैसे मैंने बताया था दो टाइप है, तो चलो फिर वो देखते हैं हम अब। जावा में थ्रेड बनाने के दो मेन तरीके होते हैं। पहला तो होता है थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके और दूसरा होता है रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। सो थ्रेड क्लास में रन मेथड ओवरराइड करते हैं और रनेबल में भी रन मेथड डिफाइन करते हैं। सो फिर उसके बाद स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं। रनेबल ज़्यादा प्रेफर्ड तरीका है क्योंकि इसमें इनहेरिटेंस लिमिटेशन नहीं होता और लैम्बडा के साथ भी रनेबल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, काम देने के लिए वर्कर बनाना। थ्रेड क्लास सिंपल है, रनेबल फ्लेक्सिबल है। मल्टीपल थ्रेड्स आसानी से बन सकते हैं इसके अंदर। सो मॉडर्न जावा में एग्जीक्यूटर्स को भी यही यूज़ होता है ज़्यादा से। सो सिंपल बताए तो थ्रेड बनाने के दो ही मेन तरीके होते हैं, एक तो थ्रेड क्लास से और दूसरा तो रनेबल इंटरफेस से। ठीक है, पिछली बार मैंने दिखाया था वो थ्रेड क्लास से था और इस एग्जांपल में देख रहे हैं तो वो है रनेबल इंटरफेस से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेड वर्सेस रनेबल। सो थ्रेड एक क्लास है और रनेबल जो है वो एक इंटरफेस है। सो थ्रेड एक्सटेंड करना पड़ता है, रनेबल इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जावा सिंपल इनहेरिटेंस को अलाउ करता है, इसलिए रनेबल बेटर है। सो रनेबल में क्लास किसी और क्लास को भी एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन थ्रेड में ऐसा नहीं हो सकता। अगर रनेबल कोड रीयूज़ के लिए अच्छा है, सो थ्रेड डायरेक्ट एग्जीक्यूट देता है। रनेबल ऑब्जेक्ट को थ्रेड में पास करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखो, रनेबल मतलब काम और थ्रेड मतलब वर्कर। रनेबल फ्लेक्सिबल है लेकिन सिंपल, लेकिन लिमिटेड भी है। सो रियल प्रोजेक्ट में रनेबल ज़्यादा यूज़ होता है। सिंपल है, रनेबल ज़्यादा प्रेफर्ड तरीका है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन। हमने वो स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में देखा था।
वहाँ पे वो स्ट्रिंग सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड आया था। तो चलो फिर देखते हैं उसे वो है क्या है एग्जैक्टली। सो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है मल्टीपल थ्रेड्स को कंट्रोल करना। जब कई थ्रेड सेम रिसोर्स यूज़ करते हैं तो उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो सिंक्रोनाइजेशन में डेटा सेफ रहता है। ये इंश्योर करता है कि एक टाइम पर एक ही थ्रेड एक्सेस करेगा। सो जावा में सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज़ होता है। सो मेथड या ब्लॉक को सिंक्रोनाइज बना सकते हो। इससे रेस कंडीशन को अवॉइड होता है। फॉर एग्जांपल देखो बैंक अकाउंट है, सो एक टाइम पर एक ही ट्रांजैक्शन होगा। सो थ्रेड सेफली मेंटेन करता है। परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो हो सकता है लेकिन डेटा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। सो मल्टी थ्रेडिंग में जरूरी कंसेप्ट है। विदाउट सिंक्रोनाइजेशन डेटा गलत हो सकता है लेकिन सिंक्रोनाइजेशन से डेटा सेफ रहता है। सो अगर सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो सिंक्रोनाइजेशन मतलब कंट्रोल प्लस सेफ्टी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें से कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट कर देना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।